चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 8D। अभ्यास 8D को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए हल हम लोग पहले वाले प्रश्न करेंगे, इसमें भी इसका पहला हल करेंगे। कि हम लोग को दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में समीकरण तथा समीकरण छाड़कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, पहले हम लोग समीकरण और समीकरण में अंतर समझ लेते हैं। देखिए समीकरण ऐसा होता है ना कि जिसका कोई निश्चित हल है, ठीक है। मतलब यक्स का वैल्यू रखते जाएंगे ना, कई बदल बदल कर रखेंगे तो आपका हो सकता है एक आए दो हल आए, ठीक है। अगर हल मैच नहीं किया, ठीक है, हम लोग अभी रख के चेक करेंगे, ठीक है। अगर जितना हो भी यक्स का मान रखें, अगर उस पर सभी पर वह समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो वह होता है सर्वसमीका, ठीक है। यक्स का हर एक वैल्यू पर संतुष्ट करेगा तो वही होता है सर्वसमीका, वही हो जाएगा सूत्र हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। और जैसे और समीकरण होगा तो वह कुछ निश्चित मानों के लिए वह समीकरण संतुष्ट करेगा। चलिए हम पहला बताते हैं, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग हल देखिए, यहाँ पर हम लोग को जो समीकरण दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। यक्स प्लस 1 बराबर हमें दिया हुआ है 4। चलिए हम लोग को जो समीकरण दिया हुआ है ना, उस समीकरण के लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। एक तरफ बायां पक्ष बना देंगे, एक तरफ दायां पक्ष बना देंगे। यक्स का वैल्यू कुछ हम लोग हल करके रख के देखेंगे, अगर सही आ रहा है मतलब सब पर सही आएगा तो बता देंगे कि हाँ सही है, मतलब यह सर्वसंख्या है, सब पर आ जाएगा सही। और सब पर सही नहीं है तो हम लोग का हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए हम लोग पहले सारणी बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने एक तरफ यक्स का वैल्यू रख कर हम लोग चेक करेंगे। एक तरफ हमने लिख दिया बायां पक्ष, एक तरफ दायां पक्ष, ठीक है। अगर सब पर मान संतुष्ट कर गया तो हम लोग बोल देंगे कि यह सर्वसमीका है। चलिए एक बार रख के हम चेक करते हैं। देखिए बायां पक्ष यही हम लोग का x+1, दायां पक्ष 4 है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रख दें, ठीक है, अगर x रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करके दिखाते हैं। देखिए x का वैल्यू x+1 है ये हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर 1 रख रहे हैं यहाँ वैल्यू, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपको ये वैल्यू कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। लेकिन आप दाहिने पक्ष को कोई मतलब चेंज नहीं कर सकते। यह 4 है तो यह हमेशा 4 रहेगा, ठीक है, चाहे आप x का कुछ भी वैल्यू रखें, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर यक्स का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं। अब यक्स का वैल्यू यदि 2 रखेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, है ना। जितना भी यक्स का मान रखेंगे उसमें 1 जोड़ते जाएंगे। 2 रखें तो इसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि x+1 है तो 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन हम दायां पक्ष में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे यक्स का वैल्यू आप रख रहे हैं तो क्या बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम 3 रख कर दिखाते हैं। देखिए 3 आ गया तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 पर हम लोग का बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है। अब चलिए यहाँ पर 4 हम रोक देंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो देख रहे हैं कि सभी के लिए नहीं बराबर आ रहा है। अगर यही हम लोग 4 मान रख रहे हैं यक्स के लिए ना, तो सभी का अगर मान बराबर रखते हैं ना तो प्रत्येक यक्स के प्रत्येक मान के लिए अगर बराबर आ जाए तो वो हो जाता है सर्वसम। लेकिन प्रत्येक मान पर ये बराबर नहीं आ रहे, हम लोग का बन गया समीकरण, ठीक है। अतः लिख देते हैं चूँकि यक्स के सभी मान पर समीकरण संतुष्ट समीकरण संतुष्ट का मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है। यक्स के सभी मान पर समीकरण संतुष्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए दिया गया इसको बीजीय कथन कहेंगे, ठीक है। बीजीय कथन रहेगा। दिया गया बीजीय कथन क्या है, हम लोग का समीकरण है, ठीक है। अगर सभी के लिए संतुष्ट कर देता ना तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सर्वसमीका, है ना, मतलब हम लोग का फार्मूला वो हो जाता, ठीक है। चलिए हम लोग हल यहाँ पर ना, चलिए यहीं पर सेकंड नंबर है हम लोग का, सेकंड नंबर कॉल करना है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यह बीजीय हम लोग का कथन है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2x+1 है और यहाँ पे 2x+2 है, ठीक है। देखिए यह दोनों चीज़ एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप 2 का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर ही चीज़ दिया हुआ है। तो यही हम लोग का ये सर्वसमीका में आएगा। बाकी इसका हम चलिए पहले इसका सारणी बना लेते हैं हम लोग। चलिए तो इस तरह से हमने सारणी बना लिया, ठीक है। एक में x का हम लोग वैल्यू रख के चेक करेंगे और यहाँ पे बायां पक्ष है, ठीक है। 2x+1 है कोष्टक में और यहाँ पर दाहिना पक्ष है हम लोग का। चलिए x का हम लोग बारी बारी से कुछ मान रख के हल करते हैं, ठीक है। चलिए 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग का है 2x+1 है और यहाँ पर दायां पक्ष हम लोग का 2x+2 है, ठीक है। चलिए तो पहले बायां पक्ष को हम लोग हल करते हैं। देखिए x बराबर यदि 1 रखते हैं ना तो देखिए 2 तो रहेगा ही, कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा 1+1, ठीक है। 1 रखें तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का अंदर का राशि हो जाएगा 2,
ठीक है, एक एक दो, दो का दो में गुणा कर देंगे, यह 4 हो गया। चलिए तो ये हम लोग 1 रखेंगे ना, तो ये इसका मान 4 आ जाएगा। चलिए तो इसको भी हम लोग हल करते हैं दाहिना पक्ष में। यहाँ पर भी हम लोग x का वैल्यू कितना 1 रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणते 1 प्लस 2, ठीक है। तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 2, 2 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो गया। तो ये अभी देख रहे हैं 4 आ रहा है। चलिए एक आध बार और हम लोग चेक करते हैं। 2, चलिए 2 रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे ना तो हो जाएगा 2 कोष्टक में x प्लस 1 करना है, मतलब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1, 2 1 कितना 3 हो जाएगा, 2 1 3, 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का यह वाला आएगा बायां पक्ष 6। दाहिना पक्ष में भी चेक करते हैं। दाहिना पक्ष यही हम लोग का है, दायां पक्ष हम लोग का यही 2x प्लस 2 है, और यहाँ पर भी हम लोग को x बराबर 2 रखना है ना। चलिए तो 2 हो जाएगा, 2 गुणते 2 प्लस 2, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया प्लस 2, 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो यह 6 आ जाएगा, देख रहे हैं नहीं, अभी 6 आएगा। चलिए 3 रख के आपको दिखाते हैं, 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को रखना है 3, यही हम लोग का समीकरण यही है, 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो 3 रखेंगे ना तो 2 गुणते 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया, तो ये हम लोग का 8 हो गया। चलिए अब दाहिने पक्ष में भी हम लोग रखते हैं, तो 2x प्लस 2 ये हम लोग का है, तो हम लोग को रखना है कितना 3 रखना है ना। तो देखिए 3 2 गुणते 3 और प्लस कितना 2, 3 दूना 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 भी रख के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही हम लोग का समीकरण तो यही है, मतलब बीजी व्यंजक या चलिए बीजी व्यंजक हम लोग का यही है बायां पक्ष का। और x बराबर हमें 4 रखना है, तो 4 में यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 4 1 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। हम लोग का बायां पक्ष 10 आ रहा है 4 रखने पर, ठीक है। चलिए हम लोग का दायां पक्ष है 2x प्लस 2 है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग को 4 रखना है ना, तो 2 गुणते 4 प्लस 2, 4 दूना 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ना है अभी, 8 2 10 हो गया, देख रहे हैं ना 10 आ गया। मतलब दोनों हम लोग का वैल्यू देखिए, ये भी 10 आया था, ये भी 10 आया था। चलिए इस तरह से देख रहे हैं ना कि यक्स के आप जितना हो भी मान रखेंगे ना, कितना हो भी आप मान रखिए, तो यक्स के जितना भी मान बायां पक्ष में रखेंगे, जो मान बायां पक्ष में रखेंगे, जो मान वही मान दायां पक्ष में रखेंगे, तो दोनों हमेशा आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो यह हम लोग का सर्वसमिका बना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूँकि यक्स के सभी मान पर समीकरण नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बीजीय कथन, ठीक है। बीजीय कथन संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट। यहाँ पे देख रहे हैं सभी मान पर संतुष्ट था, तो ये हम लोग का हो जाएगा सर्वसमिका। इसलिए दिया गया बीजीय कथन सर्वसमिका है, ठीक है, सर्वसमिका है, ठीक है। इस तरह से अभी प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया हुआ है 3x है एक तरफ, और एक तरफ 2x प्लस x है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे 3x में मतलब यहाँ पे देखिए दाहिने पक्ष में 2x में आप x जोड़ देंगे ना तो 3x हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर ही लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये सर्वसमिका ही बनेगा। बाकी चलिए हम सारणी बना देते हैं। चलिए तो हम लोगों ने सारणी बना लिया, एक में x लिख लेंगे, एक बायां पक्ष है हम लोग का 3x और दायां पक्ष है हम लोग का 2x प्लस x, ठीक है। चलिए अब x का हम लोग कई मान रख के चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए x का जो वैल्यू है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 0 भी रख सकते हैं। चलिए 0 भी एक बार रख के हम आपको दिखाते हैं। देखिए 0 अगर रख देंगे तो x में आप 0 गुणा कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं 0 में मतलब 0 में 2 गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये भी 0 है, मतलब ये भी पूरा हम लोग का 0 आएगा। चलिए एक रखते ही दिखाते हैं, एक मतलब 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा इसको हम लोग बताते हैं। देखिए 2 है और यहाँ पे 1 रखना है हमको, 2 गुणते 1 प्लस कितना 1, ठीक है। 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 2 और प्लस 1 जो कि 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भी 3 हो गया। चलिए अब हम लोग 2 रख के चेक करते हैं, है ना। चलिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का बस गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 हम लोग को रखना है x के स्थान पे। तो चलिए 2x प्लस x तो है ही, और इसी में हम लोग को ना कितना x के स्थान पे 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे। 2 गुणते 2 और प्लस 2, 2 दूना 4, 4 में हम लोग 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। और चलिए यहाँ ना हम लोग अब 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब तक देखिए 3 बार रखे, हम तीनों बार सही आ रहा है ना, मतलब ये सर्वसमिका ही बनेगा, ठीक है। नहीं तो अब तक पक्का एक आध गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने रखा, देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पे। इसी को बस हम लोग हल करते हैं दाहिने पक्ष को, जो कि हम लोग का 2x प्लस x है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 2 गुणते 3 प्लस 3, 3 दूना 6 और 3 जोड़ देंगे 6 3 9, ठीक है।
तो यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग का बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ रहा है, यक्स का कितना भी मान रखेंगे सब पर ये बराबर आएगा, तो ये हम लोग का बन गया सर्वसमिका। चलिए हम लोग लिख दें, चूँकि यक्स रहेगा यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, संतुष्ट मतलब हमेशा बराबर आ रहा है, एक्स का कुछ भी मान रखें तो सब बराबर आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है, इसलिए दिया गया बीजीय व्यंजक हम लोग का क्या है, सर्वसमिका है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से यह भी प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए 4 हम लोग को दिया हुआ है 2x ऋण 1 बराबर x, है ना। तो देख रहे हैं दोनों आपस में समान नहीं है, तो ये हम लोग का सर्वसमिका नहीं बनेगा, ये हम लोग का समीकरण नहीं बनेगा, इसका कुछ निश्चित हल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक सारणी पहले बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने बायां पक्ष और दायां पक्ष बना लिया। ठीक है, चलिए हम लोग का दायां पक्ष में सिर्फ x है और यहाँ पे बायां पक्ष में हम लोग का 2x ऋण 1 है। ठीक है, तो चलिए हम x का कई मान रख कर चेक करते हैं, है ना, कि सब पर बराबर आएगा तो सर्वसमिका, और सब पर बराबर नहीं आएगा तो समीकरण, कुछ निश्चित मान हो गया तो। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग x बराबर अगर 0 ही रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणते 0 ऋण 1, तो यह तो पूरा राशि 0, ऋण 1 ही बचता सिर्फ, तो यहाँ पे ऋण 1 बचेगा और यही x का मान है बराबर। ठीक है, बराबर सिर्फ x है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं यहाँ पर यह बराबर दोनों बराबर नहीं बना, तो ये अब हम लोग का बन जाएगा समीकरण। ठीक है, अब बराबर ही नहीं बना पहले बार में। ठीक है, चलिए तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 में 1 का गुणा होगा और ऋण 1, 2 में 1 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 2 आएगा ना, 2 में ऋण 1, 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा, मतलब हम लोग का बायां पक्ष 1 बनेगा, लेकिन और देखिए दायां पक्ष कितना हम लोग का 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तो x का मान ही है, और यहाँ पे मतलब हम लोग का यहाँ संतुष्ट कर गया ना, मतलब इस समीकरण का यही हल है। ठीक है, हल यही है। ठीक है, मतलब x बराबर आप रखेंगे, मतलब एक ऐसा मान रखेंगे ना जो बायां पक्ष और दायां पक्ष में आपस में बराबर आ जाए, वही होता है समीकरण का हल। तो यही x बराबर 1 ही इस समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए बाकी देखिए अब 2 रख कर एक बार हम आपको दिखाते हैं, तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में से कितना 1 घट जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे ना, 2 दूना 4, 1 घट जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 रखना है तो x का मान तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर भी बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से घटा देंगे 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का मान यहाँ पर 3 रखें तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 रहेगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं बस यहाँ पर एक ही बार सत्य है। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण बन गया, बार बार सत्य रहता तो ये हम लोग का सर्वसमिका बन जाता। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि x के सभी मान पर बीजीय व्यंजक बीजीय कथन हम लोग कहेंगे इसको। ठीक है, बीजीय कथन, x के सभी मान पर बीजीय कथन सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है, चलिए या सही नहीं है लिख देंगे, सत्य नहीं है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन क्या है हम लोग का समीकरण है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन हम लोग का यह बनेगा समीकरण। ठीक है, सभी पर सत्य रहता है तो हम लोग कह देते कि सर्वसमिका है, सभी पर सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का बन गया समीकरण, दिया गया बीजीय कथन समीकरण है। ठीक है, और देखिए इसका हम लोग इसको बार बार ना बीजीय कथन क्या कर रहे हैं, देखिए बीजीय कथन में हम लोग तो जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी x+2 लिख दें, x+3 लिख दें, है ना, इस तरह से हम कुछ भी लिख दें। ठीक है, चर और अचर का हम लोग आपस में गुणा भाग जोड़ घटाना इस तरह कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग का बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, लेकिन अब देखिए बीजीय कथन, देखिए ये सब तो बीजीय व्यंजक हो गया, हम लोग मान लेते हैं कि x में 5 जोड़ने पर 10 आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से कोई प्रश्न बोल दें कि x में क्या कर रहे हैं 5 जोड़ें तो 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या हम लोग का हो गया, यह बीजीय कथन हो गया हम लोग का। ठीक है, बीजीय, यह हम लोग का कथन हो गया, कोई आप वाक्य कह रहे हैं। ठीक है, कथन कि x में 5 जोड़ दें, ठीक है, तो वो 10 हो जाएगा, तो x का आप वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का बीजीय कथन हो गया। ठीक है, इस तरह से बाकी ये हम लोग का बना था, यह हम लोग का बना समीकरण, क्योंकि सभी पर संतुष्ट नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न पहला हल हो गया।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, दिखाइए कि, मतलब सत्य हम लोग को करना है, बताना है, ठीक है। पहला हम लोग को दिया है कि 3x बराबर 3x² प्लस 3x एक सर्वसमिका है ना। सर्वसमिका हम लोग को दिखाने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग x का ना कई मान रखेंगे, ठीक है। 3-4 मान रख के देखेंगे, अगर सब पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ जा रहा है तो हम लोग कह देंगे कि सर्वसमिका है, और नहीं बराबर आएगा तो ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। बाकी समीकरण के लिए हम लोग दिखाएंगे, फिलहाल में तो हम लोग को पहले को सर्वसमिका सिद्ध करना है, ठीक है। तो मतलब यक्स का हम लोग कई मान रखेंगे तो देखेंगे कि अब बराबर ही आएगा, ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष। चलिए तो हम लोग हल दूसरे वाले को करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है बीजीय कथन हम लोग को दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख देते हैं x+1 बराबर 3x² प्लस 3x, ठीक है। ये हम लोगों ने जो बीजीय कथन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिया, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग पहले इसके सारणी बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने सारणी बना लिया, एक में बायां पक्ष लिख दिया, एक में दायां पक्ष, और एक तरफ हम लोग x का मान रख के चेक करेंगे, ठीक है। और देखिए अगर कोई प्रश्न आपको दिया हुआ है ना, तो इसी तरह आप देखते ही पहचान लगें कि कौन, मतलब हम लोग का कौन सर्वसमिका बन रहा है। देखिए आपका जो भी कोष्टक वाला जो भी है, ठीक है, बायां पक्ष रहे या दायां पक्ष रहे, इसको पूरा हल कर दीजिए, ठीक है। जब भी इसको आप पूरा हल करेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको देखिए आप, जैसे 3x है, 3x का इसमें आप गुणा कर देंगे x में ना, तो 3x² हो जाएगा, जो कि यही हो जाएगा, और फिर 3x का दूसरे एक में भी करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो ये हम लोग का देखते ही पता चल गया कि सर्वसमिका हम लोग का बनेगा। बाकी हम लोगों ने कई मान रख के यहाँ पे चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा x का मान, आप कुछ भी हम रखते हैं, चलिए 0 भी रख सकते हैं, चलिए 0 ही रख देते हैं। देखिए 0 हम लोग रखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर 0 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 0 गुणा है, मतलब पूरा बायां पक्ष ही हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। और दायां पक्ष में देखते हैं दोनों पद में, इस पद में भी यक्स है, इस पद में भी यक्स है, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए एक रख के आपको दिखाते हैं। देखिए 1 हो गया, तो चलिए हम लोग पहले बायां पक्ष दायां पक्ष को लिख लेते हैं। 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का है 3x² प्लस 3x, ठीक है। और हम लोग को रखना है x में क्या स्थान पर 1, ठीक है। तो 3 गुणते 1 और फिर कितना 1 प्लस 1, तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो 3 ही हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे तो यह 2 हो जाएगा, मतलब 3 गुणते 2, 3 दूना 6 आ जाएगा। चलिए तो इसको भी हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को x का मान कितना 1 रखना है, तो 3 और गुणते 1 का 2, 1 पर 2 घात 3 गुणते 1, जब आप 1 का 2 बार गुणा कर देंगे ना तभी भी 1 ही आएगा, और 1 का फिर 3 में आप गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये फिर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 + 3 ये 6 आ गया, देख रहे हैं ना, दोनों हम लोग का 6 आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। चलिए यहाँ पर 2 रख कर हम आपको दिखाते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का समीकरण है, तो हो जाएगा 3 गुणते 2, और कोष्टक में 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो दाहिना पक्ष है वहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 3 दूना 6, 2 1 3, यहाँ पे हम लोगों ने अंदर का जोड़ दिया कोष्टक के, और आपस में बाहर वाला गुणा कर दिया, 3 गुणते 2, ठीक है। और 36 18 होता है, तो यह 18 हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, 3 और यहाँ पर रखना कितना है 2 ना, तो 2 पर कितना 2 घात, ठीक है, प्लस 3 गुणते 2, तो देखिए यह तो हो जाएगा 3, और 2 का 2 बार गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, प्लस है यह 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12, 12 में 6 जोड़ना बाकी है, 12 6 18 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने x के स्थान पे 2 रखा ना, तो ये देखिए 4 3 12 हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया था, 12 6 18 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। अब तक देखिए अगर यह सर्वसमिका नहीं रहता ना तो अब तक गलत हो गया होता हम लोग का, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 भी रख के आपको दिखा देते हैं। देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते 3, और यहाँ पे 3 में हम लोग क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 1 जोड़ देंगे, चलिए तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 4 4 नमा 36, ये हम लोग का 36 आ गया, ठीक है। चलिए दाहिने पक्ष को भी हम लोग हल करते हैं। 3 गुणते यहाँ पे 3 पर कितना घात 2 घात हो जाएगा, प्लस 3 गुणते 3। चलिए हम लोग ना इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए 3 का जब आप 3 में गुणा कर देंगे, एक बार हम लोग लिख देते हैं, 3 तिहाई 9 होता है, प्लस यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 तिली 27 हो गया, 27 में हम लोग 9 जोड़ देंगे। अब देखिए 27 में आप देखिए, अब हम लोग 27 में 9 जोड़ लेते हैं, तो देखिए 9 में आप 7 जोड़ देंगे ना तो आपका हो जाएगा 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 1 हासिल 3 36, देख रहे हैं यहाँ पर भी बराबर आ रहा है, ठीक है। 36 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी 36, ठीक है। लिख दीजिए चूँकि यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन
कथन संतुष्ट है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन, अब हम लोग का ये हो जाएगा सर्वसमिका। ठीक है, यह सर्वसमिका है, हम लोग का सर्वसमिका है। ठीक है, चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। ठीक है, अगर यहाँ पर सब पर सही नहीं आता तो हम लोग का समीकरण हो जाता है। ठीक है, कुछ निश्चित मान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया यक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 8, यक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 8। देख रहे हैं, देखने में ही लग रहा है कि दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग का यह बन जाएगा, यह समीकरण नहीं बनेगा, यह एक सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, बस इतना लिखना है, मतलब यह समीकरण है हम लोग का। तो हम लोग भी यही बात लिख देंगे कि यह एक सर्वसमिका नहीं है, सभी मान पर संतुष्ट नहीं करेगा, तो हम लोग लिख देंगे कि सर्वसमिका नहीं है, क्या है, समीकरण है। चलिए तो हम लोग पहले सारणी बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने बायां पाँच और दायां पाँच का हम लोगों ने सारणी बना लिया। ठीक है, अब एक्स का हम लोग कई मान रख के हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि अगर बराबर आ जाएगा तो सर्वसमिका हो जाएगा, लेकिन बराबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे सर्वसमिका नहीं है। चलिए यक्स का आप कुछ भी मान रखिए। ठीक है, तो यक्स का अगर हम एक मान रखते हैं ना, तो देखिए एक का वर्ग मतलब एक का एक में हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यक्स का स्क्वायर ऋण 1 दिया हुआ है, तो एक का वर्ग मतलब एक का एक में गुणा कर देंगे, तभी भी आपका एक ही आएगा। एक में से घटा देंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो बना। एक का आप यक्स का कुछ भी मान रखेंगे तो दाएं पाँच को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, वो इतना ही रहेगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यक्स है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं 2 रखें तो 2 दूना 4, 4 में से एक घटा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर ये 8 ही रहेगा। ठीक है, और चलिए इस तरह आप 3 रख रहे हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 में से घटा दीजिए 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 रहेगा। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, हल तो यही रहेगा कि x बराबर 3 पर यह समीकरण हम लोग का जो है संतुष्ट है। ठीक है, तो चलिए अब 4 रखेंगे तो 4 चौक को 16 में से एक घट जाएगा, 16 में से घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग ना कि दिया गया हम लोग का जो बीजी कथन है ना, यहाँ पे यक्स के प्रत्येक मान पर संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए समीकरण हम लोग को सर्वसमिका यह नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बनेगा समीकरण। ठीक है, चलिए इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं। ठीक है, चूँकि यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन, बीजीय रहेगा कथन संतुष्ट नहीं है, यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन संतुष्ट नहीं है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, जैसे दिया वैसे हम लोग लिख देते हैं। सर्वसमिका नहीं है मतलब समीकरण है, लेकिन हम लोग ऐसे ही दिया हुआ है सर्वसमिका नहीं है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि यक्स का हम लोग जितना भी मान रख रहे थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, है ना, तो इसलिए सर्वसमिका नहीं बना। तो हम लोगों ने लिख दिया कि यक्स के सभी मान पर बीजी कथन संतुष्ट नहीं है, इसलिए दिया गया बीजी कथन हम लोग का सर्वसमिका ही नहीं है ना। संतुष्ट कर जाता तो यह सर्वसमिका बन जाता, लेकिन संतुष्ट नहीं किया इसलिए क्या है, ये हम लोग का सर्वसमिका नहीं है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है ना कि यहाँ पर हम लोग को जो भी बीजी कथन दिया हुआ है, यह लिखा है कि सर्वसमिका, एक सर्वसमिका होने के लिए क्या करते हैं, यक्स के सभी मान पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं। 2 यक्स और यक्स प्लस 3 है, और यहाँ पे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स है। ठीक है, पहले चलिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने सारणी बना लिया। अब यक्स का हम लोग कई मान रख के हल करते हैं। देखिए अगर यक्स का मान यदि हम 0 रख दें तो देखिए तो यह तो राशि पूरा 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 0 का यहाँ पे यक्स है ना, तो यक्स में क्या हो जाएगा, 0 का गुणा हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, दोनों पदों में तो 0 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 बन गया। ठीक है, चलिए अगर यदि हम 1 रखते हैं, ठीक है, चलिए तो 1 रखते हैं, थोड़ा हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कहा है 2 यक्स हो गया और यक्स प्लस 3 है। ठीक है, ये हम लोग का बायां पक्ष है, दायां पक्ष है हम लोग का 2 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना 1 रखना है ना, चलिए तो 2 में 1 का गुणा करेंगे और कितना 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 ही हो जाएगा, 3 में 1 आप 1 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 है और 4 है, 2 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, कुछ नहीं मध्य में मतलब गुणा है इनके। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, ये हम लोग का 8 आ गया। चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 1 रखना है ना, 2 गुणते 1 का कितना 2 बार गुणा प्लस 6 गुणते 1, तो 2 है 2 तो रहेगा ही,
एक का कितना भी बार आप गुणा कर देंगे तो एक ही रहेगा, दो का एक में करेंगे तो एक दो ही प्राप्त होगा हम लोग को, 6 में एक का करेंगे 6 ही प्राप्त होगा, 6 2 8 हो गया। देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है ना, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। चलिए 2 रख के चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे ना तो 2 गुणते 2 हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और गुणते 3 2 5 हो गया, 4 5 20 हो गया। ठीक है 20 आ रहा है। चलिए दाहिने पक्ष को भी हम लोग हल करते हैं, 2 रखना है। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे गुणते 2 पर 2 घात प्लस 6 गुणते 2 हो गया। ठीक है तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 घात है मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है 8 हो गया प्लस 6 दूना 12, तो 12 में आप 8 जोड़ देंगे तो 12 8 कितना होगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कितना हो देखिए अब 2 3 पर बराबर आ गया, मतलब ये हम लोग का सर्वसम बन जाएगा। ठीक है और चलिए 3 पर भी हम लोग चेक करते हैं। चलिए 3 यदि हम रख देंगे ना तो यहाँ पर ये 2x + 3 है और यहाँ पर हम लोग का जो दायां पक्ष है वो है 2x² + 6x है। ठीक है तो चलिए हम लोग को 3 रखना है तो 2 गुणते 3 हो जाएगा, 2 गुणते 3 और यहाँ पे 3 + 3। ठीक है तो देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना 3 में 3 जोड़ देंगे या 6 हो जाएगा। ठीक है यह भी 6 हुआ, 6 जाएगा 36 बना। ठीक है यहाँ पे ये 36 बना। तो यहाँ पर कितना 3 रखना है ना 2 और इसके गुणते यहाँ पे 3 का कितना 3 का 2 बार गुणा, 3 के घाते 2 प्लस 6 गुणते 3, तो देखिए 2 गुणते चलिए यहाँ पे 3 का वर्ग दिया था, 3 3 9 हो गया और गुणते 2 हो गया और 6 3 18 होता है और 9 दूना कितना 18 होता है और प्लस 18 में 18 जोड़ देंगे यहाँ पर 36 आ जाएगा। देख रहे हैं दोनों 36 आ गया ना, तो इसलिए हम लोग का यह क्या बन गया, हम लोग का बन गया यह सर्वसम का बन गया। यक्स के प्रत्येक मान पर संतुष्ट है। ठीक है चूँकि यक्स के सभी मान पर यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन संतुष्ट है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन सर्वसमिका है। ठीक है यही हम लोग को सिद्ध करना था, सर्व चलिए अगर मतलब सभी पर अगर बराबर नहीं आता ना तो हम लोग इसको समीकरण कर देते। ठीक है लेकिन सभी पर संतुष्टि दिया था तो यह हम लोग का क्या बना सर्वसमिका है। बाकी यहाँ पर दिखाई दिया मतलब कि यहाँ पर सिद्ध ही हम लोग को करना है, तो हम लोगों ने इस तरह सिद्ध कर दिया। ठीक है चलिए चौथा आ जाते हैं। यहाँ पर हमको इसको समीकरण दिखाना है। ठीक है तो 5x ऋण 1 बराबर 9 है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर बायां पक्ष को तो यक्स का मान रखेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, परंतु दाहिने पक्ष में यक्स है ही नहीं, तो इसी तरह से देखते हैं, इससे पता चल गया कि हम लोग का यह समीकरण ही बनेगा। ठीक है बाकी चलिए इसका सारणी हम लोग बना देते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने जो भी हम लोग को बीजीय कथन दिया था उसका हम लोगों ने सारणी बना लिया। एक में यक्स का वैल्यू रख देंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष बार बार से हम रख के चेक कर ले रहे हैं। ठीक है कई मान रख के चलिए यक्स बराबर अगर हम लोग 0 रख दें तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0। ठीक है यहाँ पर पूरा यह पद 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका ऋण 1 बचेगा। ठीक है बायां पक्ष में सिर्फ ऋण 1 बचेगा, लेकिन दायां पक्ष आपका हमेशा 9 रहेगा, चाहे आप यक्स का कुछ भी मान रखेंगे हमेशा ही 9 रहेगा। ठीक है क्योंकि यह संख्या है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब यक्स का मान आप 1 रख देते हैं। ठीक है 1 रखेंगे तो 5 5 में से 1 घट जाएगा, 5 में से घटेगा जो कि आपका 4 बचेगा। फिर भी आपका बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, 2 रख दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे 9 हो जाएगा। ठीक है जो देखिए यहाँ पर हम लोग का ना ये दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है ना, तो मतलब ये है कि इस समीकरण का जो हम लोग को दिया हुआ है ना ये हल है इसका, x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण का हल यही हो जाएगा। ठीक है बाकी यहाँ पर 3 रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 1 घटा देंगे तो आपका यह 14 आ जाएगा। ठीक है तो देख रहे हैं सिर्फ एक बार ही संतुष्ट कर रहा था। देखिए यहाँ पर ना हम लोग को सभी मान पर संतुष्ट नहीं कर रहा था। ठीक है एक मान पर संतुष्ट कर सकता है, मतलब एक्स का जितना भी वैल्यू रहेगा, जितना घात रहता है उतना इसका हल निकलता है। ठीक है यहाँ पर एक घात था तो इसके अलावा एक्स बराबर 2 के अलावा ना इसका कोई और हल नहीं है इस समीकरण का। एक्स के स्थान पर कोई और मान रखेंगे ना तो इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है मतलब यहाँ पर संतुष्ट नहीं करेगा, बायां पक्ष दायां पक्ष जैसे बराबर ही नहीं आएगा। ठीक है और x बराबर 2 ऐसी राशि है ना कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही हल हो जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पर ना सभी मान पे x के सभी मान पर यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण हो गया। ठीक है देखिए समीकरण का हल यही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर 2। ठीक है यहाँ पर हम लोग बात लिख देते हैं है ना, चूँकि x के सभी मान पर बीजीय कथन
बीजीय कथन रहेगा, ठीक है। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। चलिए हमने लिख दिया कि चूंकि यक्स के सभी मान पर बीजीय कथन संतुष्ट नहीं है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन हम लोग का क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा, है ना। यही हम लोग को सिद्ध भी करना था, इसलिए समीकरण बना, है ना। सब पर संतुष्ट कर देता तो हम लोग इसको सर्वसमिका कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया हम लोग का। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।